क्लैम्पर सर्किट स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा जो तरीका है स्टार्ट करने का, उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें सबसे पहले एक पुराना किसी टॉपिक पे क्वेश्चन उठाता हूँ और मैं उसको लिखता हूँ, पहले वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आज ही वही करने वाला हूँ, मैं क्लिपर सर्किट से क्वेश्चन उठाऊंगा और उसके बाद हम लोग क्लैम्पर सर्किट की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नोट करता हूँ मैं। ये हमारे पास पैरेलल डायोड का क्वेश्चन है, तो मैं पैरेलल डायोड पे क्वेश्चन लिखता हूँ। ये हमारे पास कुछ इनपुट वोल्टेज है VI और ये कुछ रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसको मैं कैपिटल R लिख रहा हूँ, और एक डायोड। सारे डायोड अभी मैं आइडियल ले रहा हूँ, बट आपको मैंने तरीका बताया हुआ है कि आपको जब भी प्रैक्टिकल डायोड दिया हो तो आप उसको आइडियल में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, और ट्रांजिएंट वोल्टेज आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे आपके पास एक बैटरी है 4 वोल्ट की, ये आपका D1 और ये आपका 4 वोल्ट। और आपके पास एक और डायोड भी है, पोलरिटी को आप ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे आपके पास एक 3 वोल्ट की बैटरी है, ये आपके पास डायोड D2 है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आउटपुट, V0, और इनपुट में मैं सेम वेव दे रहा हूँ जो हमेशा देते आया हूँ, V आउटपुट इक्वल्स टू, यहाँ पे इनपुट लिख लो पहले, V इनपुट इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा t। ये एक साइनसॉइडल वेव है जिसका एम्पलीट्यूड आपके पास 10 जो है ना, और आपका पीक टू पीक वोल्टेज 20 वोल्ट। ये आप ड्रॉ कर लेंगे और आपको बताना है डायोड्स आपके आइडियल है, आइडियल डायोड्स। अगर सपोज करो ये प्रैक्टिकल डायोड्स होते तो क्या करते आप, इनको आइडियल बनाते और बैटरी के साथ आप इनको कंपनसेट करते हैं। बैटरी के साथ ये जो बैटरीज दी है ना बाइसिंग के लिए, इनके साथ आप कंपनसेट करते हैं वही वोल्टेज। ये मान लो सिलिकॉन डायोड होता तो 0.7 की बैटरी इसके साथ में ऐड हो जाती, तो इसी हिसाब से ये जो आपके बाइसिंग वोल्टेजेस हैं ये आप कम या ज़्यादा आपके हो जाते, फिर आप लाइन ड्रॉ करते और फिर आगे सॉल्व करते, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो आपको ड्रॉ करना है आउटपुट वेवफॉर्म, ड्रॉ आउटपुट वेवफॉर्म एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग क्लैम्पर पे आगे बढ़ेंगे। अगर आपने क्लिपर ठीक से समझ लिया है तो क्लैम्पर को करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आपने समझ लिया तो समझ लो क्लैम्पर हो गया। और जो मैं पीक टू पीक वोल्टेज बार बार मेंशन करता हूँ उसकी वजह आपको समझ में आएगी। मुझे आप लोग बताओ ट्रांजिएंट वोल्टेज की 2 लाइंस कौन सी ड्रॉ करोगे आप? क्वेश्चन नोट आपने कर लिया होगा, तो देखते हैं।
हमारे पास इनपुट में साइनसोइडल वेव है, सारे लोग ट्राई करेंगे अपनी नोटबुक में। ये इनपुट वोल्टेज आपके पास है और इसकी जो पीक टू पीक वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है। पॉजिटिव पीक जो आपकी आ रही है ये 10 वोल्ट पे है आपकी और नेगेटिव पीक जो आपकी है वो -10 वोल्ट पे। साइनसोइडल कुछ इसी तरीके का होता है और ये आपका हो गया -10 वोल्ट। तो हमें जो ट्रांजिएंट वोल्टेज की लाइन जो ड्रॉ करनी है वो हमें करनी है 4 वोल्ट एंड -3 वोल्ट पे। आप यहाँ पे लगा के देखो, एक बार इस वाले लूप को आप कंसीडर करो और आप ट्रांजिएंट वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट यूज करो और एक बार आप दूसरा वाला डायोड यूज करो, वो वाला लूप कंसीडर करो और वहां पे आप लगाओ लूप इक्वेशन। अदरवाइज आप देख के ही कह सकते हो, देख के ही पहचान सकते हो आपको ये इधर वाला डायोड आपको कब ऑन होगा। जब आप 4 वोल्ट से ज्यादा दोगे पॉजिटिव आप साइकिल में, ऑफ कोर्स डायोड D1 तभी ऑन होगा, अदरवाइज वो ऑफ रहेगा। ये सब आप देख के ही कर सकते हो और नहीं देख के कर सकते हो तो आप ट्राई करो। जो मैंने मेथड बताया वो ट्राई करो आप। तो मैं सबसे पहले एक 4 वोल्ट पे लाइन ड्रॉ करूंगा। ये रहा अपना 4 वोल्ट और एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ -3 वोल्ट पे। ये दो ट्रांजिएंट वोल्टेज, क्योंकि हमारे पास दो डायोड्स हैं, दोनों के लिए अलग अलग ऑन ऑफ होने का टाइम होगा। तो अब हम ड्रॉ करते हैं आउटपुट वोल्टेज। सारे लोग अपनी कॉपी में ट्राई करो, उसके बाद देखते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पे पहले 3 केस बनते थे, अभी वो 4 केस बनेंगे। देखो ऊपर वाला जो कर्व है हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है उसका मैं हाईलाइट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारा ये है, सेकेंड पार्ट हमारा ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, थर्ड पार्ट हमारा निगेटिव हाफ साइकिल में है, और ये फोर्थ पार्ट भी आपका निगेटिव हाफ साइकिल में है। तो मैं सारे केस लिख रहा हूँ यहाँ पे। केस 1, यहाँ पे आपका जो इनपुट है वो 0 से बड़ा है पर 4 वोल्ट से छोटा है, और केस 2 जो आपका है वहाँ पे आपका इनपुट जो है वो 4 वोल्ट से बड़ा है बट 10 वोल्ट से छोटा है, और आपका केस 3 जो है यहाँ पे आपका जो इनपुट है वो -3 वोल्ट से बड़ा है बट 0 वोल्ट से छोटा है। और ऐसे ही आपके पास सिमिलरली केस 4 आएगा जहाँ पे आपका V इनपुट जो होगा वो -10 वोल्ट से बड़ा होगा बट -3 वोल्ट से छोटा होगा। ये आपके पास 4 केस बन के आ जाएंगे। और इन 4 हुए केसेस में मेरे को बताना होगा कि आपका कौन सा डायोड ऑन होगा और कौन सा डायोड आपका ऑफ होगा। तो 0 से 4 वोल्ट पे देखते हैं। 0 से 4 वोल्ट पे वापस चलते हैं स्लाइड पे और 0 से 4 वोल्ट पे चेक करते हैं। तो देखो 0 से 4 वोल्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपका डायोड जो D1 होगा वो भी आपका ऑफ होगा, क्योंकि N साइड में 4 वोल्ट दे रखा है, तो आपको P साइड में 4 से ज़्यादा देना होगा तभी वो ऑन हो पाएगा। तो D1 तो आपका ऑफ हो गया। और D2 चेक करते हैं। D2 में P साइड पे ऑलरेडी -3 है और आपने N पे कुछ ज़्यादा दे दिया है ना, तो आपको P साइड से कम ही देना होगा तभी वो ऑन होगा। तो मतलब आपके दोनों ही डायोड ऑफ होंगे, और जब दोनों ही डायोड आपके ऑफ होंगे तो डायोड आप हटा दो तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, सेम एज इनपुट। तो आपका जो आउटपुट होगा वो होगा सेम एज इनपुट। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पे होगा आपका आउटपुट सेम एज इनपुट। केस 2 में चलते हैं जहां पे आपका इनपुट अब 4 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ चला गया है। तो जैसे ही आपका इनपुट 4 वोल्ट से ज्यादा हुआ, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, D1 तभी ऑन होगा जब आप 4 वोल्ट से ज्यादा दोगे। तो हमने 4 वोल्ट से ज्यादा दिया, D1 ऑन हो गया। D2 अभी भी ऑफ रहेगा क्योंकि आप N साइड पे पॉजिटिव दे रहे हो, है ना। तो D2 आपका अभी भी स्टिल ऑफ रहेगा और D1 आपका ऑन रहेगा। जैसे ही आपका D1 ऑन होगा आप इसको कर दोगे शॉर्ट, D1 आपका शॉर्ट हो जाएगा, तो आपको आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज दिखेगा वो दिखेगा 4 वोल्ट, है ना। ये तो ऑफ है, ये ऑन, और 4 वोल्ट यही आपका आउटपुट में दिखेगा आपको। तो आपका आउटपुट आएगा 4 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका जो आउटपुट आया है वो आएगा 4 वोल्ट। तो सबसे पहले आपका जो केस 1 था वहां पे आउटपुट सेम एज इनपुट है। केस 2 में आपका आउटपुट आया है 4 वोल्ट, तो वही ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आउटपुट सेम एज इनपुट, तो पहले यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन 4 वोल्ट की बना देता हूँ। ये 4 वोल्ट की लाइन बना देता हूँ और ये आपकी 3 वोल्ट की लाइन बना देता हूँ। ये आपकी 4 वोल्ट है और ये आपकी -3 वोल्ट है, और ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे भी आपका ओरिजिन है। तो देखते हैं 0 से 4 वोल्ट तक ये सेम रहेगा। 0 से 4 वोल्ट आपका सेम रहा, V आउटपुट सेम एज इनपुट। और जैसे ही आप केस 2 में पहुंचे, है ना, सेक्शन 2 आपका जो है 4 वोल्ट से 10 वोल्ट है, यहाँ पे आपका आउटपुट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया 4 वोल्ट। तो मैं 4 वोल्ट पे इसको कर देता हूँ कांस्टेंट। यहाँ पे जब आप अगेन आप सेक्शन 1 में वापस आए, 0 से 4 वोल्ट, V आउटपुट सेम एज इनपुट। मैं फिर से लिखूंगा V आउटपुट सेम एज इनपुट। और अब चलते हैं केस 3 की तरफ, जहां पे आप -3 से या 0 से -3 के बीच में आप वोल्टेज दे रहे हो। देखते हैं कौन सा डायोड ऑन होता है। 0 से -3 के बीच में चलते हैं। जब आपने 0 से -3 दिया, यहाँ पे आप कोई वोल्टेज लेके देख लो, D1 तो आपका फिर से ऑफ रहेगा क्योंकि आप P साइड पे N से कम वोल्टेज दे रहे हो, तो ये तो आपका ऑफ रहा। बट आपने 0 से -3 दिया, अभी भी यहाँ पे देखो आपने P साइड पे माइनस कितना वोल्टेज दे रखा है, ध्यान से देखो आप जरा, यहाँ पे है -3।
ये आपका है -3 वोल्ट, और आपने इनपुट में दिया 0 से लेके -3, तो क्या D2 ऑन होगा आपका? कोई भी एक वोल्टेज चूज कर लो, यहाँ पे n पे ले लो, Vn सपोज करो -1 ले रहा हूँ, Vp मैं ले रहा हूँ -3, तो Vp माइनस Vn अभी भी आपका -2 आएगा जो कि <0। इसका मतलब आपका डायोड D2 भी ऑफ रहेगा। आपका केस 3 में भी डायोड आपका D2 जो ऑफ रहेगा, D1 तो ऑब्वियसली आपका ऑफ रहेगा। तो आप कोई भी एक वैल्यू चूज करके आप पता कर सकते हो कौन सा ऑफ रहेगा कौन सा ऑन रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा सही से ड्रॉ नहीं किया मैंने। कुछ इस तरीके से। और अब चलते हैं केस 4 में, जहां पे -10 से आपने -3 के बीच में दिया। यहाँ पे आपका डायोड D2 जो है वो आपका ऑन हो जाएगा। D2 आपका जो डायोड है, यहाँ पे देख लो आप, अब आपने दिया है यहाँ पे -3 से -10, D1 तो अब ऑफ ही रहेगा और D2 अब देखो आपका ऑन हो जाएगा। Vp माइनस Vn आपका आएगा पॉजिटिव, इसका मतलब D2 ऑन। और जैसे ही आपका D2 ऑन हुआ, क्या करोगे आप इसको वायर बना दोगे, शॉर्ट कर दोगे। शॉर्ट जैसे करोगे आपका आउटपुट में दिखेगा -3 वोल्ट, आपका आउटपुट में दिखेगा -3 वोल्ट। तो अब बना देता हूँ -3 वोल्ट पे लाइन, और फिर ये अपने आप को रिपीट करेगा। कुछ ऐसे आपको रिपीट करता हुआ दिखेगा आपको ये। यहाँ पे आपका पॉजिटिव वेवफॉर्म और नेगेटिव वेवफॉर्म दोनों ही क्लिप हो रहे हैं। इसका मतलब ये मिक्स टाइप का आपका क्लिपर सर्किट है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्लिप हो रहे हैं। तो आप आगे चलते हैं और बनाते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रॉ करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या ड्रॉ करेंगे? आउटपुट वर्सेस इनपुट। V आउटपुट वर्सेस V इनपुट। और आपने यहाँ पे मैंने बोला था ट्रांजिएंट वोल्टेज जहाँ पे भी आपका मिलता है आप उस लाइन पे आप वो ड्रॉ करोगे। तो पॉजिटिव आप साइकिल में आपको दिखा था 4 वोल्ट, और नेगेटिव आप साइकिल में आपको दिखा था -3 वोल्ट। तो यहाँ पे 0 से लेके 4 वोल्ट में आपको दिखा था V आउटपुट सेम एज इनपुट, और -3 वोल्ट पे भी आपको दिखा था V आउटपुट सेम एज इनपुट। यहाँ पे ये आपका था केस 3 और ये आपका था केस 1। तो वही ड्रॉ करते हैं। ओके, और ये -3 वोल्ट पे आपका था तो ये आपका था 4 वोल्ट और ये आपका था -3 वोल्ट। और इससे आगे चलते हैं। जब हम लोग 4 वोल्ट से 10 वोल्ट के में आपको इनपुट दिए थे, तो आपका आउटपुट जो आया था वो आया था 4 वोल्ट। इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी वो। और जब -3 से -10 के बीच में था तो आपका आउटपुट था -3 वोल्ट। तो वो -3 आपका ड्रॉ कर देते हैं। तो ये रहेगा आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछेंगे, नहीं तो अब चलेंगे क्लैंपर सर्किट पे।
इसके बाद चलेंगे क्लैम्पर सर्किट पे। रीडिंग डालते हैं। क्लैम्पर सर्किट। तो क्लैम्पर सर्किट बेसिकली होता क्या है, हमने अभी क्लिपर सर्किट पढ़ लिया। क्लिपर सर्किट से पता लगा कि हम कुछ जो इनपुट वेवफॉर्म देते हैं वहां से कुछ ना कुछ पोर्शन हम आपका रिमूव कर देते हैं। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, पॉजिटिव वोल्टेज को रिमूव किया तो आप बोलते हैं पॉजिटिव क्लिपर, निगेटिव रिमूव किया तो निगेटिव क्लिपर। और अभी जैसे कि हमने जो एग्जांपल देखा वहां पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही टाइप के वोल्टेज क्लिप कर दिए हमने, है ना। वोल्टेज लिमिटर सर्किट भी बोलते हैं, है ना, बहुत नाम इसके हैं। और यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, वोल्टेज को आप एक लिमिट में रखते हो। ओके, आप लिमिट कर सकते हो आप इस सर्किट्स की यूज करके। तो सर्किट में था अभी तक हमारे पास डायोड और हमारे पास था रजिस्टर, बट अब आया क्लैम्पर सर्किट। तो क्लैम्पर सर्किट आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, है ना। आप किसी भी चीज को ऐसे कि टांग दो, है ना, टांगने का मतलब जैसे कि अब देखो, मान लो हमारे पास एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। ओके, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। नॉर्मल तो ऐसी दिखती है, जैसे मान लो आपका V इनपुट है, ये मान लो 5 sin ओमेगा t है। ये नॉर्मल जो वेवफॉर्म हमारी साइनसॉइडल है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। बट क्लैम्प किस टाइप से होगा, क्लैम्प जो होगा, मान लो हमने क्या किया, इस वेवफॉर्म को ऐसे पकड़ के इसको ऊपर की तरफ खींच दिया। ओके, मान लो ऊपर की तरफ इसको क्लैम्प कर दिया, या फिर हमने क्या किया, हमारा मूड है, हमने इसको नीचे की तरफ क्लैम्प कर दिया। देखो दो तरीके से हो सकता है। देखो यहाँ पे आइदर हम इस वेवफॉर्म को कुछ इस तरीके से, या फिर कुछ इस तरीके से, है ना, हम इसको आउटपुट देख सकते हैं इस टाइप का। इस टाइप के आउटपुट को ऐसा लग रहा है कि किसी ने वेवफॉर्म को कुछ ऊपर शिफ्ट किया है ना, कुछ नीचे शिफ्ट किया है। इस प्रकार के जो हमारे आउटपुट्स होते हैं इनको बोलते हैं क्लैम्प्ड आउटपुट। मतलब आपने इनपुट को क्लैम्प कर दिया है, पॉजिटिव ऊपर क्लैम्प किया तो पॉजिटिव क्लैम्पर, नीचे की तरफ शिफ्ट किया तो नेगेटिव क्लैम्पर। ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं। और इसके बाद हम लोग चलते हैं, मान लो इसको समझते हैं, वैसे थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं, है ना। ये तो हम लोग देख के बता दिए कैसा है। और कई बार लोग मेंशन करते हैं कि आप कुछ डीसी टर्म आप ऐड कर दो, है ना। डीसी ऐड किया है यहाँ पे, मान लो आपने कितना ऐड किया होगा, आपने यहाँ पे कुछ वन समथिंग ऐड किया होगा, तो यहाँ पे वो नेगेटिव जा रहा है, वो नेगेटिव नहीं जा रहा, अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो आपने डीसी यहाँ 1 ऐड किया, यहाँ पे कुछ -1 समथिंग ऐड किया आपने, है ना। तो होता क्या है, मैं इसको अगर मैथमेटिकल टर्म्स में समझाऊं तो अभी तक मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, कुछ इस तरीके का हमारे पास एक बॉक्स है। अभी के लिए इसको मान लो एक ब्लैक बॉक्स है ना, ये क्लैम्पर सर्किट होगा इसके अंदर। सर्किट बाद में देखेंगे। मान लो ये क्लैम्पर सर्किट है, क्लैम्पर सर्किट, अभी के लिए ब्लैक बॉक्स। हम अभी तक जो भी इनपुट साइनसॉइडल लेते रहे हैं, 10 sin ओमेगा t, अगेन वही ले लेते हैं, ठीक है। 10 sin ओमेगा t, वही इनपुट मैंने ले लिया, इसको बोल दो V इनपुट। ये हमारा ऐसा बॉक्स है जहां पे मैं कुछ इनपुट दूंगा और ये आउटपुट हमें क्लैम्प फॉर्म में देगा। तो वो कैसा आउटपुट हो सकता है, देखो मैं दो तरीके का आउटपुट लिखता हूं आपके सामने। एक मान लो मैं लिखता हूं V आउटपुट इक्वल्स टू 5 प्लस 10 sin ओमेगा t। और दूसरा जो आउटपुट मैं लिखता हूं वो लिखता हूं -3, ऐसे देता हूं, V आउटपुट इक्वल्स टू -3 प्लस 10 sin ओमेगा t। मैंने क्या किया, इन दोनों में ही कुछ ना कुछ एक डीसी टर्म ऐड कर दिया। देखो पहले आउटपुट में मैंने ऐड किया 5 और दूसरे आउटपुट में मैंने ऐड किया -3, है ना। तो देख के लग रहा है आउटपुट आपका क्लैम्प हो गया है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे पीक टू पीक वोल्टेज निकालते हैं। यहाँ पे आप निकालते हैं पीक टू पीक वोल्टेज। पीक टू पीक वोल्टेज कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव पीक वोल्टेज माइनस नेगेटिव पीक वोल्टेज। तो देखो यहाँ पे 10 sin ओमेगा t है ना, तो V इनपुट आप क्या लिख सकते हो,
देखो साइन ओमेगा टी, साइन कोसाइन जो दोनों ही होते हैं, इनकी वैल्यू प्लस माइनस वन के बीच में ऑसिलेट करती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन अगर प्लस वन होगा तो ये 10 वोल्ट हो गई, और माइनस कितना होगा? माइनस 10 वोल्ट हो गई। तो आपकी जो पीक टू पीक वोल्टेज आई वो आपकी आई 10 वोल्ट माइनस ऑफ माइनस 10 वोल्ट। ओके, तो ये आपका आ गया 20 वोल्ट। इस तरीके से हम लोग पीक टू पीक वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पीक टू पीक वोल्टेज निकालने का तरीका। अब आप यहाँ पे चेक करो, जो आपके आउटपुट आए हैं यहाँ पे, जो मैंने क्लैंप कर दिए, क्या यहाँ पे पीक टू पीक वोल्टेज कितना है? तो फर्स्ट वाले केस में देखते हैं। फर्स्ट वाले केस में पॉजिटिव पीक जो आपकी आएगी, वहां पे साइन ओमेगा टी की आप मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, वो 1 होगी, तो आपकी पॉजिटिव पीक 15 पे आएगी, और नेगेटिव पीक आएगी आपकी -5 पे। देखो वी आउटपुट यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव पीक देगा वो देगा 15 पे, और नेगेटिव पीक देगा आपका -5 वोल्ट पे। तो वी पीक टू पीक वोल्टेज अगेन आपका है 20 वोल्ट। अगेन आपका 20 वोल्ट है। और जो आपका नेगेटिव, इसको मैं बोल देता हूं पॉजिटिव क्लैंपर, क्योंकि इसमें प्लस प्लस डीसी टर्म ऐड किया है ना प्लस में, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, है ना, पॉजिटिव। और यहाँ पे नेगेटिव ये हमें नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसको मैं बोलूंगा नेगेटिव क्लैंपर। नेगेटिव क्लैंपर ये नीचे की तरफ हमारा वेव फॉर्म को शिफ्ट करेगा, आउटपुट वेव फॉर्म को। ओके, तो यहाँ पे पीक टू पीक वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे वी आउटपुट आपका पॉजिटिव पीक जब आपका आएगा तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम +1, अगेन तो कितना आएगा? 7 वोल्ट। ओके, 10 - 3 7 वोल्ट। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएंगे तो आपका -10 होगा, और -3 है ना, -13 वोल्ट। ये आपका आएगा -13 वोल्ट। तो आपका पीक टू पीक वोल्टेज अगर आप चेक करोगे तो वो आएगा क्या? वी पीक टू पीक आपका आएगा 7 - -13 वोल्ट, अगेन आपका 20 वोल्ट। तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि आपका जो क्लैंपर सर्किट होता है, वहां पे पहली चीज जो यहां से मैं दिखा रहा हूं आपको, पहली चीज जो आपकी होती है वो पीक टू पीक वोल्टेज, वो सही बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्टली सेम रहता है ना। आप क्या करते हो? आप बस वेव फॉर्म को शिफ्ट करते हो ऊपर नीचे, आप उसके एम्पलीट्यूड के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। ओके, ये सर्किट आपके वेव फॉर्म के एम्पलीट्यूड के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो डीसी टर्म ऐड करेगा, जिसकी वजह से या तो आपका आउटपुट पॉजिटिव एक्सिस है ना पॉजिटिव में शिफ्ट होगा, या तो आपका आउटपुट नेगेटिव में शिफ्ट होगा। और तो यहाँ पे या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और दूसरा जो आपका यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे आप देखो, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी आपको पता होगी, तो यहाँ पे देखो आप जो आउटपुट वेवफॉर्म है उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों ही चेंज नहीं होते यहाँ पे। ओके, बस क्या होता है? शिफ्टिंग होती है, प्लस में शिफ्टिंग या नेगेटिव में शिफ्टिंग। वी पीक टू पीक एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, ये दोनों बराबर होंगी। तो या फिर ये कह सकते हो आप यहाँ पे वी पीक टू पीक इनपुट इक्वल्स टू वी पीक टू पीक आपका आउटपुट। ये आपके कंक्लूजन यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। और ये हमारे क्लैंपर सर्किट के सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन कह सकते हो, ये वो कंक्लूजन्स हैं। सर्किट सॉल्व करना, एनालाइज करना, इस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्लिपर सर्किट थोड़ा टफ था, ये काफ़ी इजी है उसके कंपैरिजन में। तो आप नोट करना चाहो तो करो, नहीं तो अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा सर्किट जो होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, और वो किस तरीके से आपका सर्किट वर्क करता है, वो सब देखेंगे।
अभी तक हमारे सर्किट में हुआ करता था डायोड एंड रजिस्टर। अब हमारे सर्किट में कुछ चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वो होगा कैपेसिटर ऐड होगा हमारे पास। इस बार सर्किट में कैपेसिटर ऐड होगा जो कि वर्क करेगा एक बैटरी की तरह। ओके, और वो किस तरीके से बैटरी की तरह हम उसको यूज में लेंगे वो सब अभी देखेंगे। ओके, तो हमारे जो क्लैंपर सर्किट होता है उसमें उसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स, तो ये हमारे पास होता है रजिस्टर, और ये हमारे पास डायोड भी होता है, और प्लस हमारे पास होता है कैपेसिटर। डायोड, और हमारे पास एक और एक्स्ट्रा चीज होती है इसकी जरूरत है, वो है हमारा एसी वेवफॉर्म प्लस एसी इनपुट। एसी इनपुट, ये चीजें हमें चाहिए। एक अगर हमें कुछ ऐसा सर्किट दिख जाता है जहाँ पे ये चारों चीजें आपके पास मौजूद हैं तो आप समझ जाना ये क्लैंपर सर्किट का प्रॉब्लम है, और ये सारी चीजें आपको उसमें दिखेंगी उस सर्किट में। और एनालाइज करने का जो तरीका है वो हम जस्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे एनालिसिस ऑफ क्लैंपर्स। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और मैं हेडिंग डालता हूं एनालिसिस ऑफ क्लैंपर्स। जिस तरह से हम क्लिपर सर्किट में क्या करते थे, बॉस आपको ट्रांजिएंट वोल्टेज बनाना बताया था मैंने, ट्रांजिएंट वोल्टेज कैसे निकालते हैं, फिर वो लाइन ड्रॉ करते हैं, वो कुछ पार्ट में डिवाइड करता है, केस बनाते हैं, फिर आउटपुट में फॉर्म ट्रेस करते हैं ना। वैसे ही कुछ यहाँ पे एक दो पॉइंट है, ये काफी इजी है, ये जल्दी होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ और उसके बाद वो एक एग्जांपल लेके सारे पॉइंट्स उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप हमारा 1 होता है, स्टेप 1 जो आपका होता है स्टेप 1 जो आपका है वो है आइडेंटिफाई द साइकिल। Identify the half cycle in which our diode is forward bias। तो हमें सबसे पहले जो काम करना है वो करना है, हमें वो हाफ साइकिल पहचानना है। आइदर वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो सकता है, वो नेगेटिव हाफ साइकिल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो हम सर्किट देख के ही बता पाएंगे कि उसमें हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है या वहाँ पे रिवर्स बायस है। तो हमें एक ऐसा साइकिल आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे हमारा डायोड हो फॉरवर्ड बायस में। तो जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे कौन से हाफ साइकिल में हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है, वहीं से आपका स्टार्ट होता है स्टेप नंबर 2।
step 2 in that cycle in which वो साइकिल जिसमें हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस था, तो इन दैट साइकिल इन विच आवर डायोड is in forward bias, find टू आपको दो चीजें पता करनी है, बस दो चीजें। वो कौन सी दो चीजें हैं? फाइंड टू थिंग्स। पहला आपको पता करना है आउटपुट वोल्टेज, ओके, वो है आपका आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट, इसको लिख दो आउटपुट वोल्टेज। और दूसरा आपको पता करना है, आपने जो कैपेसिटर एक साथ में दिया होगा ना सर्किट में, वो कैपेसिटर जो चार्ज हुआ है उसका चार्जिंग वोल्टेज आपको पता करना है, ठीक है। आपको जो पता करना है VC या कह सकते हो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। देखो इसमें एक सर्किट में एक टर्म भी हम लोग काफी बार हम लोग ना इसको देखते हैं और जरूरी भी है। जैसे मान लो अपना पॉजिटिव ऑफ साइकिल है ना, यहाँ पे कोई भी साइनसॉइडल सिग्नल है या फिर कोई और एसी सिग्नल आपके पास, तो उसका पॉजिटिव पीक है ना उसके कैपेसिटर के चार्जिंग टाइम से कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं उसको टाइम नहीं दिया चार्ज होने का पूरा, है ना। आप ऐसा अप्रोक्सीमेशन लेके चलोगे या फिर वो खुद ही क्वेश्चन में आपको देगा, ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए कि आपको कैपेसिटर एटलीस्ट चार्ज तो हो जाए ना पूरा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन को वो कुछ ट्रिकी बनाएंगे तो आपको पहले ही मेंशन कर देंगे आपका ये इतना चार्ज हो रहा है ना, चार्जिंग टाइम इतना है, तो वो चार्जिंग टाइम आपका जो है वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए आपकी। तो आपका जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो आपका T हाफ और जो चार्जिंग टाइम है ये सब आपका वो कंडीशन सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, अदरवाइज आपका एक क्लैंपर सर्किट सही से वर्क नहीं करेगा। और जो थर्ड स्टेप है, जब आपने स्टेप 3 आपने दो स्टेप में क्या किया, सबसे पहले आपने वो साइकिल आइडेंटिफाई किया जहाँ पे आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में है, और उसके बाद जब आपको वो पता लग गया फॉरवर्ड बायस वाला साइकिल, तो आप उस साइकिल में गए और आपने केवीएल वगैरह लगाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे आउटपुट, और आउटपुट के बाद आप चेक करेंगे कि आपका जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, कैपेसिटर जो चार्ज हुआ है वो कितना वोल्टेज आपका आया है ना, वो हम लोग पता कर लेंगे स्टेप 2 तक, है ना। और इसी ही स्टेप 2 में आप क्या करोगे, जब केवीएल यूज करोगे तो आप कुछ ना कुछ पोलरिटी असाइन करोगे केवीएल के टाइम, है ना। करंट जिस डायरेक्शन में आप फ्लो कराओगे आप उसको पॉजिटिव पोलरिटी असाइन करते हो, यही कन्वेंशन अपना है। आप कुछ और असाइन करो मे बी, तो आप अपनी जो भी पोलरिटी आप कैपेसिटर को असाइन करोगे, है ना, तो स्टेप 3 जो आप करोगे, है ना, जहां पे आपका डायोड रिवर्स बायस होगा तो आप वो पोलरिटी चेंज नहीं कर सकते, ओके। पहले आपने जो स्टेप 2 में पोलरिटी आपने जो ले ली है, आप वही पोलरिटी ही आप स्टेप 3 में यूज करेंगे, है ना। ये नहीं कि आपने स्टेप 3 में जो केवीएल लगाया उसमें आपने करंट की डायरेक्शन कुछ और ली, फिर उसी के हिसाब से आपने उसको पोलरिटी आपकी चेंज कर दी, आप नहीं करेंगे। आपने जो अब वो कैपेसिटर है वो एज ए आप बैटरी सोर्स समझ लो, है ना। और जब भी आप किसी लूप में केवीएल लगाते हो, क्या कभी आप करंट के हिसाब से आप बैटरी सोर्स की क्या उसकी कोई पोलरिटी चेंज करते हो? कभी नहीं करते हो आप, है ना। आपकी करंट कुछ भी लो, बैटरी का सोर्स वैसा की वैसा ही रहता है। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। अब वो जो कैपेसिटर है वो आपका फर्स्ट हाफ साइकिल में चार्ज हो गया होगा, चार्ज होगा तो बैटरी की तरफ वर्क करेगा, बैटरी की तरफ वर्क करेगा वो, तो आप उसकी जो पोलरिटी पहले थी आप उसी तरह उसको आप दोबारा से यूज करोगे। यही यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है, उसके अलावा क्लैंपर सर्किट में कुछ भी नहीं है। आप हमेशा कैपेसिटर का पोलरिटी चेंज नहीं कर सकते, बस यही आपका स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, है ना। तो स्टेप 3 जो अपना होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका अभी तक V आउटपुट और ये सब कुछ निकल आया है ना। तो अब हम लिखेंगे स्टेप 3, नाउ
नाउ एनालाइज पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर फॉरवर्ड बायस रहा होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को आप एनालाइज कर चुके होगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर फॉरवर्ड बायस रहा होगा तो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आप एनालाइज कर चुके होगे। तो अब आपके पास बचता क्या है ना, एक साइकिल तो आपके पास बचेगा ही कोई ना कोई, तो क्या होगा, नाउ एनालाइज रिमेनिंग हाफ साइकिल in which our diode is reverse bias। अब हमें वो साइकिल में सर्किट को एनालाइज करना है जहां पे हमारा डायोड था रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस जैसे उस सर्किट जो हम केवीएल लगाएंगे, तो मैंने बोला था कि अब हम कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते हैं, ओके, without changing the polarity of capacitor, which is assigned in step 2। तो कैपेसिटर की पोलैरिटी आप चेंज नहीं कर सकते जो आपने असाइन करी थी स्टेप 2 में। ये आपका एक इम्पोर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लो, बस यही इसका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप ये स्टेप 3 आप करेंगे और स्टेप 3 में ही आप क्या निकाल लेंगे, या फिर लिख सकते हो, नाउ यूज कैपेसिटर as a battery। Now use a capacitor as a battery। और बैटरी की तो हम पोलैरिटी चेंज करते नहीं है, केवीएल आप कुछ भी यूज कर लो, केवीएल केसीएल उस टाइम नहीं यूज करते हैं, नहीं चेंज करते हैं, ओके। तो ये आपका हो गया स्टेप 3। तो स्टेप 3 आपने जब कर लिया तो आप क्या करोगे, आप फिर से केवीएल यूज करोगे और क्या निकालोगे, नाउ फाइंड आउटपुट। ये आपके 3 स्टेप्स हैं। अगर आप ये 3 स्टेप समझ गए तो आपका क्लैंपर सर्किट हो गया और ये काफी ज्यादा इजी होता है। तो 3 स्टेप में पहली स्टेप आप आइडेंटिफाई करो डायोड कहाँ ऑन है, और जब पता लग गया डायोड कहाँ ऑन है उसी में आप पता करो आपका आउटपुट और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, है ना, पोलैरिटी असाइन करके। और स्टेप 3 में क्या करेंगे, आप जो बचा हुआ साइकिल है जहाँ पे आपका डायोड रिवर्स बायस है, अब वहाँ चलेंगे। अब उस हाफ साइकिल में आप क्या करोगे, आपको कैपेसिटर जो आपका चार्ज हो गया तो वो आप बैटरी की तरफ वर्क करेगा, उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं करेंगे। फिर से केवीएल केसीएल जो भी यूज करना है आप करेंगे और निकालेंगे आउटपुट जो भी जरूरत होगा, ओके। आप आउटपुट निकाल लेंगे, फिर आउटपुट आप प्लॉट करेंगे, है ना, क्योंकि पहले हाफ में आपने आउटपुट किसमें निकाला था, जिसमें भी आपका डायोड ऑन रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, उसका आपको आउटपुट पता लग गया। अब आपको नेगेटिव हाफ साइकिल, है ना, जो बचा हुआ पार्ट है, अब आप वहाँ पे आउटपुट फाइंड कर लेंगे। दोनों ही पार्ट में आपके पास आउटपुट आ गया, मतलब अब क्या है, अब आप वेवफॉर्म आराम से ट्रेस कर सकते हो। एक प्रॉब्लम लेते हैं और इससे सारा कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ जाएगा हमें। तो प्रॉब्लम लेने से पहले जो अपन सबसे पहले जो वेवफॉर्म लेते हैं, क्वेश्चन में लिखता हूँ क्वेश्चन, और यहाँ पे जो इनपुट वेवफॉर्म मैं जो ले रहा हूँ वो एक ले रहा हूँ स्क्वायर वेव, ओके। स्क्वायर वेव से एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा इजी है
है ना, क्योंकि स्क्वायर वेव में चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो, आपका जो आपका इनपुट होता है वो फिक्स होता है, ऐसे है ना, जैसे 0 से t हाफ में आप में भी वो 10 वोल्ट 5 वोल्ट है ना, वो फिक्स रहेगा, नेगेटिव में भी वो फिक्स ही रहेगा, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है ना, वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो इनपुट वेवफॉर्म लेंगे वो कुछ स्क्वायर वेवफॉर्म, और ये अगेन हमारे पास 10 वोल्ट और ये -10 वोल्ट, ये आपका इनपुट वेवफॉर्म है, ये टाइम के साथ आपका स्क्वायर पल्स आपका जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पीक टू पीक वोल्टेज आपका कितना है, वी पीक टू पीक वोल्टेज आपका देख लो यहाँ पे 20 वोल्ट है ना। तो अगर क्लैंपर सर्किट आपको कहीं दिख जाए और अगर आपके आउटपुट में 4 वेवफॉर्म दिए हैं तो आप सारे का सबसे पहले पीक टू पीक वोल्टेज चेक करोगे, पीक टू पीक वोल्टेज इनपुट के आउटपुट के बराबर होना चाहिए, जो नहीं हो रहे हैं ऑप्शन आप उनको क्रॉस कर दोगे, वो आपके काम के नहीं है। तो अब हम जो सर्किट ड्रॉ करते हैं, जो सर्किट लेते हैं, मैं क्वेश्चन निकालता हूं। तो जो हमारे पास सर्किट है वो कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास V इनपुट रहा और ये हमारे पास कैपेसिटर है और ये हमारे पास डायोड है और ये कुछ रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे RL, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आउटपुट, ये आपका हो गया V आउटपुट, कैपेसिटर और डायोड। डायोड आपका आइडियल है, आइडियल डायोड। ट्रेस आउटपुट वेवफॉर्म, आपका क्वेश्चन जो है ट्रेस आउटपुट वेवफॉर्म, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखो ये डायोड ऑन किस में होगा, किस हाफ साइकिल में आपका डायोड ये ऑन होगा, और वहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, है ना। आपकी स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफाई द साइकिल इन विच अवर डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो डायोड आपका कब फॉरवर्ड बायस होगा, है ना। पी साइड पे आप देखो यहाँ पे वो ग्राउंडेड जैसा आपको दिख रहा है ना, और एन साइड पे अगर इसको ऑन होने के लिए आप निगेटिव ही दोगे तभी ये ऑन होगा, है ना। 0 से छोटा क्या होगा, एन साइड निगेटिव ही होगा। तो इसका मतलब ये जो आपका डायोड जो आपका ऑन तभी होगा जब आप इसको निगेटिव हाफ साइकिल में लोगे, है ना। निगेटिव हाफ साइकिल में ही आपका डायोड होगा ऑन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया वो डायोड हमारा था निगेटिव हाफ साइकिल में ऑन, तो हम अब एनालिसिस जो करेंगे वो करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल में। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टेप 2 में क्या होगा, ओके तो लिखते हैं डायोड विल बी ऑन इन नेगेटिव हाफ साइकिल। आपका डायोड जो ऑन होगा वो नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑन होगा। आप इसको आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो आप आइडेंटिफाई जब कर चुके हो तो बस अब स्टेप 2 की तरफ जाना है। स्टेप 2 में क्या, आपको V0 फाइंड करना है और आपको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड करना है। तो चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आप जब जाओगे, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में इस बार आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो फिक्स है, वो है -10। तो हम क्या करेंगे, सर्किट में क्या बनाएंगे, ये कुछ मैंने नेगेटिव 10 वोल्ट दिया मैंने इस तरीके से, और यहाँ पे आपका ये कैपेसिटर था और मैंने ये बना दिया डायोड, ये आपका बना दिया मैंने RL,
और इसके क्रॉस आप दे रहे हैं आउटपुट। तो इन नेगेटिव हाफ साइकिल तो है ना, इन नेगेटिव हाफ साइकिल, और ये इस तरीके का आपका सर्किट आ गया है। आपका डायोड ऑन, तो आप डायोड को क्या बनाओगे, वायर, है ना। आपका डायोड जब ऑन हो जाएगा तो आप बनाओगे डायोड वायर, बना दिया, शॉर्ट कर दिया डायोड को। और जैसे ही आपको डायोड शॉर्ट किया, अब आपको क्या यूज करना है, अब आपको यूज करना है केवीएल। तो यहाँ पे आप जैसे कि मान लो आपकी करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो आप प्लस प्लस ये पोलरिटी आपने असाइन कर दी, और ये वही पोलरिटी है जो आप स्टेप 3 में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने पोलरिटी कुछ इस तरीके से ले ली है, कैपेसिटर का आपका ये जो कैपेसिटेंस C है, और इसके क्रॉस जो ड्रॉप है मैंने मान लिया वो VC है, ओके, VC। तो अब इस केवीएल को यूज करेंगे, तो केवीएल में आप लिखेंगे -10 प्लस VC इक्वल्स टू 0। तो आपका जो VC की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। और दूसरी चीज जो मैं फाइंड करनी थी वो फाइंड करनी है आउटपुट। तो देखो यहाँ पे, देखो आउटपुट जहाँ पे रेजिस्टेंस है इसको शॉर्ट कर दिया है, देखो इसको शॉर्ट कर दिया ना, तो ये सारा शॉर्ट हो गया, तो आपका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। तो आपका आउटपुट आया 0 वोल्ट। ये सब कुछ आप मैं बता रहा हूँ, ये सब नेगेटिव आप साइकिल में है। अब हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है ना। स्टेप 2 का हमें आउटपुट भी पता लग गया, वो 0 है, और कैपेसिटेंस के क्लॉक जो कैपेसिटेंस आपकी जो है वो चार्ज हो गया, उसका वोल्टेज जो आपको वही पता लग गया है, वो है 10 वोल्ट। अब चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल तो आपका हो गया, अब चलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरफ, ठीक है। तो आप चलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो कि हमारा स्टेप 3 भी है। स्टेप 3 कर रहा है कि हमें जो सर्किट को एनालाइज कर लिया जिसमें वो ऑन है, तो आप बचे हुए हाफ साइकिल में चलेंगे। तो चलेंगे इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओके, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो हमें पता है पहले से ही कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो आपका डायोड था वो ऑफ था, ओके। तो हम क्या करेंगे, सर्किट फिर से बनाएंगे। अब बैटरी की जो पोलैरिटी है वो चेक करो, वो 10 वोल्ट है, देखो मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था कैपेसिटर जो है वो उसका हम पोलैरिटी जो असाइन कर दी वही रखेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो एग्जैक्टली सेम पोलैरिटी में दूंगा, है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको VC। डायोड आपका ऑफ था, है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। तो देखो डायोड मैंने कर दिया ऑफ, मतलब मैंने इसको सर्किट से हटा दिया। और आगे मेरे पास है एक रेजिस्टेंस, जिसको लोड रेजिस्टेंस बोला गया है, जिसके क्रॉस हम ले रहे हैं आउटपुट, ये रहा V आउटपुट प्लस माइनस। तो अब हमें क्या करना है, अगेन हमें यूज करना है KVL, ओके, यूज करते हैं KVL। देखो कुछ इस तरीके से हमने KVL यूज किया है। तो अब हमारे पास स्टार्ट होता है, वो होता है -10 वोल्ट माइनस VC प्लस V0 इक्वल्स टू 0। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास मैंने KVL लगाया, तो ये इक्वेशन आएगी, आप सभी लोग वेरीफाई करके देख लो। अब V0 को मैं लिख सकता हूँ VC प्लस 10, V0 को मैं लिख सकता हूँ VC प्लस 10। बट निगेटिव हाफ साइकिल में देखो आपकी VC की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटर जो आपका चार्ज हो 10 वोल्ट है ना, तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट करूंगा। इसको इक्वेशन 1 बना लो, कुछ भी करो आप, इसको इक्वेशन 1 बना लो, और यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो आपका जो V आउटपुट आ गया, ये आ गया 10 प्लस 10, और ये आपका आ गया 20 वोल्ट। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका आउटपुट आया है 20 वोल्ट, और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका आउटपुट आया है 0 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेव फॉर्म को ट्रेस करना है, ठीक है। अब हम वेव फॉर्म को ट्रेस करेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। और यहाँ पे मैं ड्रा करता हूं जस्ट मैं आउटपुट के नीचे, इनपुट के नीचे मैं आउटपुट ड्रॉ करूंगा। तो ये हमारा था इनपुट, V इनपुट
और ये हमारा टाइम, और यहाँ पे भी टाइम, और यहाँ पे मैं देखूंगा आउटपुट, वी आउटपुट। तो हमारा जो इनपुट था वो +10 -10 है ना, उस एम्पलीट्यूड की हमारी स्क्वायर वेव थी। तो वो जनरेट कर देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से। ये रहा हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये रहा नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हमें पता चला पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो हमारा आउटपुट था वो 20 वोल्ट है। पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 10 वोल्ट से। ओके, पहले हमारा ये स्टार्ट हुआ था 10 वोल्ट से, और ये -10 वोल्ट था, -10 वोल्ट। तो इस बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा आउटपुट जो है वो है 20 वोल्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 20 वोल्ट से बनाऊंगा, है ना, 10 से शिफ्ट होके वो हो गया 20 वोल्ट। और नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा आउटपुट था 0 वोल्ट। तो मैं क्या करूंगा, जहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल, जहाँ वो -10 जा रहा था, मैं इसको 0 तक बनाऊंगा बस, और उसके आगे ये 0 0 चलता रहेगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में 20, कुछ इस तरीके से। ये आपका हो गया 20 वोल्ट। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो इस आउटपुट में, आपका जो आउटपुट है कुछ ऐसा ही लिख रहा है जैसे किसी ने आपको इस आउटपुट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है ना, उसको कुछ ऊपर की तरफ पॉजिटिव में आपको कुछ शिफ्ट कर दिया है ना। अगर आप नॉर्मल कन्वेंशन देखो तो इनपुट है ना पॉजिटिव में ही ऊपर बढ़ रहा है ना, तो ये आपने कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ इसको शिफ्ट कर दिया है। तो ये आपका हुआ पॉजिटिव क्लैंपर, है ना, ये आपका हुआ पॉजिटिव क्लैंपर। और जैसा इनपुट का फ्रीक्वेंसी है वैसा ही आपका आउटपुट का फ्रीक्वेंसी है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और दूसरी चीज, पीक टू पीक वोल्टेज देखो, यहाँ पे पीक टू पीक वोल्टेज आपका 20 वोल्ट है, और नीचे वाले जो आपका आउटपुट ड्रॉ किया गया है यहाँ पे भी आपका पीक टू पीक वोल्टेज देखो, पहले पॉजिटिव पीक में 20 वोल्ट, नेगेटिव पीक में वो 0 है, तो 20 - 0 अगेन वो 20 वोल्ट ही है। तो आपका पीक टू पीक वोल्टेज जो है वो अभी भी 20 वोल्ट ही है। तो पीक टू पीक वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों ही चेंज नहीं हुई है हमारे पास। तो मैं एक बार ये मैंने आउटपुट दिखा दिया आपको, मैं फिर से पुरानी स्लाइड पे चलता हूँ और आपके सामने कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। अगर आपको कोई इशू है, इसमें कोई डाउट है, तो आप अभी भी पूछ सकते हो। मैंने क्या किया था, स्टेप 1 में 100 साइकिल आइडेंटिफाई किया जहाँ पे हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है, और वहाँ पे मैंने निकाला आउटपुट और निकाला जो हमारा कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वो निकाल दिया। उसके बाद चलते हैं स्टेप 2 में, है ना, वो सॉरी स्टेप 3 में, जहाँ पे हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल में मैंने कर दिया ना वो जो भी रहा होगा नेगेटिव, यहाँ पे वो नेगेटिव है। तो हम चलेंगे अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड हमारा ऑफ है तो मैंने हटा दिया, और मैंने बोला था कैपेसिटर की पोलैरिटी जो हमने असाइन कर दी थी स्टेप 2 में वही रखेंगे, तो मैंने वही पोलैरिटी रखी है। आप लोग देख लो, कोई पोलैरिटी में चेंजमेंट नहीं किया मैंने, करंट चाहे कैसी भी, क्योंकि अब ये कैपेसिटर एक बैटरी की तरह वर्क करेगा इस सर्किट में। तो मैंने फिर से इसमें केवीएल यूज किया है, और ये कुछ आउटपुट आया था VC + 10, और VC की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से डाल दी थी, और वो आया आउटपुट 20 वोल्ट। ओके, तो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में ही हमारे पास आउटपुट आ गए हैं। जब आउटपुट हमारे पास आ गए तो मैंने उसको ट्रेस कर दिया है, और जो ट्रेस किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में 20 वोल्ट आया था, 20 वोल्ट, नेगेटिव हाफ साइकिल में 0, तो मैंने इसको 0 बना दिया है। और यही हमारा है क्लैम्प्ड आउटपुट, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस की तरफ क्लैम्प हो गया, तो मैंने इसको बोला ये है पॉजिटिव क्लैम्पर। ओके, अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
तो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ अगेन। तो इस क्वेश्चन में जितनी वैरायटी डाली जा सकती थी वो सारी वैरायटी डाली गई है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक अगेन एक कुछ इनपुट वोल्टेज है और इसको मैं बोल रहा हूँ इनपुट, और ये अगेन एक स्क्वायर वेव ही होगी। और यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C है, और हमारे पास एक सिलिकॉन डायोड है इस बार, ये रहा सिलिकॉन डायोड, और साथ में एक बैटरी है हमारे पास जो कि है 3 वोल्ट की। कुछ इसकी पोलैरिटी आप देख लो। और ये रहा हमारे पास, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आउटपुट, और हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो स्क्वायर वेव फॉर्म है, स्क्वायर वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म विद पीक टू पीक वोल्टेज 20 वोल्ट। ये हमारे पास इस बार इनपुट है, वही सेम जो पिछली बार मैंने लिया था। तो ये हमारे पास सर्किट है इस बार। बाइसिंग जो बैटरी है वो 3 वोल्ट की है, और सिलिकॉन डायोड भी है हमारे पास। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, ये पहचानना कि हमारा डायोड, स्टेप 1 क्या है, ये पहचानना कि हमारा किस हाफ साइकिल में हमारा जो डायोड है वो ऑन होगा। ओके, तो ये हमारा सपोज करो V इनपुट है, और मैंने कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ किया है। ये 10 वोल्ट और ये -10 वोल्ट, -10 वोल्ट, ये -10 है। अब आपको देखना है कि किस हाफ साइकिल में आपका डायोड ऑन है। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, अगर आप इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल दोगे, जब कुछ पॉजिटिव वैल्यू दोगे, है ना, n पे ऑलरेडी निगेटिव है, n पे -3 है, तो p पे कुछ ही पॉजिटिव दोगे तो ये आपका डायोड जो है वो आपका ऑन हो जाएगा। मतलब आपका जो डायोड होगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन होगा। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड विल बी ऑन। आपका डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन होगा। यही आपकी स्टेप 1 है ना। पहचानने का तरीका सिंपल है, n साइड पे -3 है ना, तो p पे कुछ ना कुछ -3 से आपको ज़्यादा ही देना होगा। उसके लिए आपने कुछ पॉजिटिव वोल्टेज देना होगा, तो उसके लिए आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड को ऑन पाएंगे। ओके, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड ऑन है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को एनालाइज करेंगे और निकालेंगे Vc, और आप निकालेंगे V0। तो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन। ओके, तो लिख देते हैं डायोड ऑन। आपका डायोड ऑन हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में है तो वोल्टेज दिखेंगे 10 वोल्ट, और एक कैपेसिटर आपके पास था, और डायोड को मैंने कर दिया शॉर्ट, और नीचे एक बैटरी लगी हुई थी वो 3 वोल्ट की थी, 3 वोल्ट, और मैं यहाँ पे दे रहा था आउटपुट, और ये रहा आपका आउटपुट V आउटपुट V0। तो चेक करते हैं। सबसे पहले लगाए KVL, है ना। तो KVL ऐसे मान लो ये C है, तो पोलैरिटी मैंने साइन करी प्लस प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे एक गलती करी गई, देखो जरा ध्यान से। आपका डायोड यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन डायोड है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, और आपको करना होगा 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस, और वो भी डायोड के पोलैरिटी के हिसाब से। तो आपकी जो डायोड की पोलैरिटी थी पहले वो चेक करते हैं, उसके हिसाब से बैटरी से रिप्लेस करेंगे ऊपर। ओके, यहाँ पे था आपका ये होगा 0.7 वोल्ट। ओके,
तो आपका जब डायोड ऑन था तो आप उसको 0.7 वोल्ट उसका जो नी वोल्टेज है उसकी बैटरी आप उसको है ना उसको बैटरी से रिप्लेस करोगे नी वोल्टेज की। तो मैंने कर दिया है। अब यूज करते हैं केवीएल। तो केवीएल लगाते हैं तो आपका जो केवीएल आएगा वो लगेगा -10 वोल्ट प्लस वीसी प्लस 0.7 और आपका -3 इक्वल्स टू 0। ये कुछ आपका इस तरह का केवीएल इक्वेशन आएगी और वो इक्वेशन देखो आपकी जो VC आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 10 -10 प्लस 10 प्लस 3 माइनस 0.7 या आपका आ जाएगा 12.3। तो आपका कैपेसिटर जो चार्ज होगा वो 12.3 वोल्ट से चार्ज होगा। अब आपको निकालना है V0। ओके, तो V0 देखो कितना आएगा। यहाँ पे देखो ये वोल्टेज टोटल कितना है। V आउटपुट जो आपका आएगा वो आएगा -3 प्लस 0.7 या आपका आ जाएगा 2.3 वोल्ट माइनस का। तो आपका आउटपुट जो आएगा वो -2.3 वोल्ट आएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट भी पता लग गया और आपको पता लग गया कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज भी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको नेगेटिव हाफ साइकिल में एनालाइज करेंगे। स्टेप 2 अपनी खत्म हो गई है। अब आप चलेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डायोड आपका ऑफ होगा, हटा दो इस बार। तो इन नेगेटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल में आप डायोड हटाएंगे। तो डायोड जब आपका हट जाएगा तो आपका कुछ इक्वेशन बनेगा। ये आपका -10 वोल्ट की बैटरी, सॉरी -10 इसको +10 ही लिखेंगे क्योंकि मैंने पोलैरिटी जो है वो पहले से ही साइन कर दिया इसको। और यहाँ पे कैपेसिटर की जो पोलैरिटी है उसको चेंज नहीं करेंगे। तो पहले प्लस और प्लस ये माइनस साइन करी थी तो मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ओपन सर्किट, है ना। आप डायोड हटा दोगे तो 3 वोल्ट की बैटरी का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। और यहाँ पे आप इसको लोगे आउटपुट, मैं लिख देता हूँ V आउटपुट, है ना, प्लस माइनस। अब आप अगेन यूज करो KVL। आप अगेन जब KVL यूज करोगे कुछ इस तरीके से, तो आप क्या लिखोगे, 10 प्लस VC प्लस V0 इक्वल्स टू 0। तो आपका जो V0 आएगा वो आएगा -VC -10। ओके, और VC की वैल्यू जो आपकी आई है इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो आपकी जो VC की वैल्यू आई है V0, यहाँ पे 12.3 में 10 आप और ऐड करेंगे। ओके, -12.3 -10। ओके, तो आपका हो जाएगा ये 22.3 -22.3। आपका आउटपुट आ गया -22.3। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका आउटपुट आया -22.3 और पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो आउटपुट आया वो क्या आया था, -2.3। अब आपके पास दोनों ही हाफ साइकिल्स में आपके पास आउटपुट है। आप प्लॉट करोगे, है ना,
नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल दोनों में ही अब आपको बस इक्वेशन प्लॉट करने को रह गया है। जो आप प्लॉट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसने पॉजिटिव क्लैंपिंग की है या फिर नेगेटिव क्लैंपिंग की है। तो नई स्लाइड ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। एक ही एक्सिस पे दोनों ड्रॉ करने वाला हूं मैं, इनपुट और आउटपुट। ये रही आपकी इनपुट एक्सिस और नीचे आपके पास रहेगा आउटपुट एक्सिस। आउटपुट तो आपके पास जो वेवफॉर्म था वो वेवफॉर्म था +10 -10 वाला। ये सही से मेरे से डिजाइन नहीं बन पाया, आप देख लो, सही से वेवफॉर्म ड्रा नहीं कर पाया मैं, पर ये +10 और -10 वाला है। ओके, 10 वोल्ट और ये -10 वोल्ट। अब आप क्या करोगे, आउटपुट ट्रेस करोगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, ये आपका टी हाफ और ये आपका टी, इसके बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा प्लस और माइनस कुछ इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेवफॉर्म को ट्रेस करना। तो देखते हैं पॉजिटिव में आउटपुट क्या था हमारे पास। तो पॉजिटिव में आपके पास जो आउटपुट था वो था -2.3 वोल्ट, है ना, जो कि मैंने ग्रीन से आपको शो कर रखा है। ग्रीन से देखो -2.3 वोल्ट। तो क्या करते हैं, -2.3 वोल्ट आपका कुछ यहाँ रहा होगा, ये आपका है -2.3 वोल्ट। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका आउटपुट आया -2.3 वोल्ट। तो मैं बना देता हूँ इसको, इस बार ड्रॉ कर रहा हूँ रेड से। ओके, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ये आपका -2.3 वोल्ट आपके पास आया पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं। ओके, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका जो आउटपुट था वो आया था -22.3 वोल्ट। ओके, क्या आया वो, -22.3 वोल्ट। तो -22.3 वोल्ट में ड्रॉ करूंगा, कुछ ऐसा होगा। कुछ इस तरीके से आपका वेवफॉर्म सारा नेगेटिव एक्सिस में आपको दिखेगा, जो -2.3 से ये -22.3 वोल्ट आपकी इसकी पीक रहेगी, नेगेटिव पीक। इस बार दोनों पीक आपकी नेगेटिव भी हैं, है ना। पॉजिटिव पीक आपको, जहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल था वो -2.3, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल में इस बार जो पीक आई है वो आई है -22.3। तो आप जैसे कि इस कर्व को देख के कह सकते हो कि सारा जो आपका जो इनपुट वेवफॉर्म है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे नेगेटिव क्लैंपर। नेगेटिव क्लैंपर, तो नेगेटिव क्लैंपर तो ये हो गया, बट पीक टू पीक वोल्टेज चेक करें क्या। तो पीक टू पीक वोल्टेज आपका जो आएगा, पीक टू पीक आपका जो वोल्टेज आएगा वो देख लो, यहाँ पे आप 20 वोल्ट ही है ना। 10 - 10 20, 10 -10, तो ये आपका आ गया 20 वोल्ट। अब यहाँ पे चेक करते हैं, सेम ही आना चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है ना। मैंने जो ड्रॉ किया है देखो आप, फ्रीक्वेंसी सेम ही, इनपुट पे मैंने आउटपुट ट्रेस किया है। तो देखते हैं यहाँ पे जरा चेक करते हैं, यहाँ पे आपका V पीक टू पीक आएगा। पॉजिटिव पीक आपकी आ रही है -2.3, तो लिख दिया मैंने -2.3। माइनस नेगेटिव में कहाँ पे आ रहा है, ये आ गया -22.3, तो आपका आ गया ये 22.3 -2.3, ये अगेन आपका आ गया 20 वोल्ट। तो पीक टू पीक आपका 20 वोल्ट, इसका मतलब आपने सही आउटपुट निकाला है ना।
वो आपका 20 वोल्ट अभी भी आ रहा है पीक टू पीक। फ्रीक्वेंसी भी सेम और पीक टू पीक वोल्टेज भी आपका सेम। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल आप लोग देख लो। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखते हैं। तो क्वेश्चन नोट करते हैं, एक और क्वेश्चन और वो करते हैं। तो हमारे पास एक सर्किट है और अगेन हमारे पास स्क्वायर वेव फॉर्म है 10। तो हमारे पास स्क्वायर वेव फॉर्म अगेन दिया है इनपुट में और वो कुछ इस तरीके से है। ये टाइम आपका और ये आपका वी इनपुट। स्क्वायर वेव फॉर्म, पीक टू पीक वोल्टेज 10 वोल्ट, ये 10 और ये -10। वी पीक टू पीक आपका अगेन 20 वोल्ट है आपका। तो अब हमारे पास जो सर्किट है वो मैं ड्रॉ करता हूँ। अगेन ये कैपेसिटर हमारे पास है और यहाँ पे कुछ हमारे पास ये इनपुट, इसको लिख दो वी इनपुट। और हमारे पास एक रजिस्टर है, इसको मैंने लिख दिया आर। और हमारे पास एक ये डायोड है हमारे पास। ये कोई भी डायोड जो ये हमने दिया है, यहाँ पे मैं वोल्टेज ले रहा हूँ 4 वोल्ट। ये हमारे पास 4 वोल्ट की एक बैटरी है जो बाइसिंग कर रही है। और हमारे पास जो डायोड है इस बार अगेन आइडियल है और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आउटपुट वी आउटपुट। तो क्वेश्चन जो आपका है वो है ट्रेस आउटपुट वेवफॉर्म। ये आपका क्वेश्चन है। अगेन आप लोग ट्राई करो,
और बताओ कि किस हाफ साइकिल में आपका डायोड जो है वो ऑन है। देख के ही पता लग रहा होगा यहाँ पे, है ना। डायोड के पी साइड पे आपको दिख रहा है 4 वोल्ट, तो एन साइड पे आप क्या वोल्टेज दे सकते हो, 4 वोल्ट से कम ही होना चाहिए। और हमारे पास चूंकि स्क्वायर वेवफॉर्म है तो 4 वोल्ट से कम क्या है कि हमारे पास वोल्टेज है वो है हमारे पास 10 है या फिर -10 है, तो 4 वोल्ट से कम हमारे पास क्या है -10। और -10 आपका कहाँ पे होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो आपको देख के पता लग गया आपका जो डायोड ऑन होगा वो नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑन होगा। तो डायोड will be on in negative half cycle। in negative half cycle आपका डायोड जो ऑन होगा वो नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑन होगा। तो आप शुरू करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल से। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जब आप शुरू करेंगे तो आप इनपुट में क्या लिखेंगे, कुछ ऐसे -+10 वोल्ट। और डायोड ऑन होगा तो आप क्या कर दोगे, इसको कर दोगे आप शॉर्ट, कुछ इस तरीके से शॉर्ट कर दोगे। तो इन नेगेटिव हाफ साइकिल लिख दो आप जरा, इन नेगेटिव हाफ साइकिल इन नेगेटिव हाफ साइकिल आप जरा देखो, आपका आउटपुट आएगा +10 वोल्ट आप लिखो। और यहाँ पे पोलैरिटी आप असाइन कर दो, कुछ भी आप पोलैरिटी असाइन कर दो आप अपने हिसाब से। प्लस प्लस माइनस माइनस। तो मैंने अगर कुछ इस तरीके से लिया, तो मैं करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ले रहा हूं। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा -10। और यहाँ पे देखो जब आप लगाओगे यहाँ पे केवीएल, तो आप देखो यहाँ पे कितना ड्रॉप आ रहा है आपका। ये 4 वोल्ट की बैटरी, यही तो पोटेंशियल है आपका, रेजिस्टेंस के क्रॉस भी दिखेगा। तो आप क्या लिखोगे, -10 + 4 वोल्ट और ये प्लस, इसको लिख दो VC + VC = 0। तो आपके पास जो VC आ जाएगा वो आएगा 10 - 4, ये आपका आ गया 6 वोल्ट। कैपेसिटर जो आपका चार्ज होगा वो 6 वोल्ट से चार्ज होगा। आप देख लो 10 - 4 जो आपका आएगा 6, और आउटपुट जो आपका आएगा वो आएगा 4 वोल्ट। V आउटपुट आपका आएगा 4 वोल्ट, क्योंकि वही बैटरी है आपकी, है ना, जिसके अक्रॉस आप ले रहे हो आउटपुट। और नेगेटिव हाफ साइकिल में आप क्या करोगे, सॉरी पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या करोगे, चलो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखते हैं। ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया, अब करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल ये आपका हो गया डायोड ऑफ, डायोड आपका हो गया ऑफ। और जैसे ही आपका डायोड ऑफ हुआ आपने इसको हटा दिया। अब आपका जो कुछ V इनपुट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा 10 वोल्ट। और यहाँ पे आपका ये कैपेसिटर जो पहले ही जैसे आप इसको पोलैरिटी असाइन करोगे, और यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस, और ये सारा आगे का जो सर्किट कंपोनेंट है इसका मतलब नहीं, क्योंकि अब आप डायोड हटा दोगे तो ये सारा ही आप हटा दो और लिख दो V0। ओके, अब लगाओ यहाँ पे अगेन KVL। ओके, तो -10 - VC + V0 = 0। तो आपका V0 जो आया -10 + VC, और VC की आप जो वैल्यू थी वो थी 6 वोल्ट, तो ये आपका जाएगा 16 वोल्ट। V0 आपका आया 16 वोल्ट, और पहले केस में आपके पास आया था 4 वोल्ट। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका 4 वोल्ट, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका
16 वोल्ट। तो ड्रॉ करते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट कुछ यहाँ पे रहा होगा, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में 16 वोल्ट। पॉजिटिव हाफ साइकिल में 16 वोल्ट, तो 16 वोल्ट पे ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव में 16, तो इस 16, नेगेटिव में 4 कुछ यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। ये आपका होगा 16 वोल्ट और ये आपका होगा 4 वोल्ट। कुछ मिस्टेक है क्या? मैंने कुछ मिस्टेक करी। 16, आप लोग इसको ट्राई करो। इसको ना नेक्स्ट हम डे पे देखेंगे। अभी मुझे लगता है मैंने यहाँ पे एरर करी है कैलकुलेशन में, बट क्लास का टाइम हो गया तो बाकी अभी देख नहीं सकता मैं। कल से यहीं से स्टार्ट करेंगे और आप मिस्टेक चेक करोगे कहाँ पे मिस्टेक हुई है। कैलकुलेशन में कोई एरर किए है ना, और वो देखो आप कहाँ पे एरर है।